उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद हुई शुरू। देवभूमि में उत्तराखंड में ईसाई मिशनरीज का बोलबाला। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अवैध चर्च पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने अवैध रूप से निर्माणाधीन चर्चों को किया ध्वस्त। पेपर लीक मामले में सीएम के ऐतिहासिक निर्णय पर बोले बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, आरोपियों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई। देहरादून में बढ़ रहे डेंगू के मामले, मरीजों की संख्या हुई 48 सितंबर में और बढ़ सकती है मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। पच्चीस दिनों बाद भी नहीं मिला बॉबी कटारिया। खुलेआम सड़क पर शराब पीने पर मामला हुआ था दर्ज। 11 अगस्त को पुलिस ने किया था मामला दर्ज। कटारिया की तलाश जारी। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत खबर खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टोली बनाकर हरिद्वार भेजा गया है, जो हरिद्वार जाकर जिले का दौरा करेगी और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसके बाद चुनाव प्रबंध समिति का गठन कर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी की तरफ से जल्दी सार्वजनिक की जाएगी। बता दें कि हरिद्वार जनपद में होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 6 सितंबर से 8 तक चलेगी और 26 सितंबर को मतदान होना है और 28 सितंबर को मतगणना होनी है। देखिए, हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माणाधीन चर्च को आज प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तोड़ दिया। गौरतलब है कि बॉबी जॉर्ज की तरफ से मेलाघाट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी प्रशासन को सूचना लगने पर आज मौके पर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट सहित प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के द्वारा निर्माणाधीन चर्च को तोड़ा गया। इसी दौरान स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने पुलिस फोर्स मंगवाकर मौके में काम पर रुकावट डालने वाली महिलाओं को रोका। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि मेलाघाट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह सरकारी भूमि जो भी अवैध रूप से धार्मिक निर्माण कार्य या अन्य कोई निर्माण कार्य होगा, उस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसकी वजह से लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी कर्मचारी क्यों न हो, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ
किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा की भर्ती की बात हुई या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले में बड़ा कदम उठा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोपी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जांच का विषय तो नाको तो स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री पत्र के बाद इसका संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी, तो उससे घबराहट कांग्रेस के अंदर है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेने की तो हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जांच हो, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा उत्तराखंड युवा चाहता है। देखिए, सरकार ने भी जो SIT की जांच कराई है उसके भी परिणाम सुखद आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जो विधायी विषय है उसके लिए जांच कमेटी बनाई, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और उत्तराखंड के युवाओं के अंदर विश्वास निर्माण होगा। भविष्य के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियाँ, इस प्रकार के काम कोई न करे। और देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में मरीजों की संख्या 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा और इसके मामलों में और बढ़ोतरी होगी। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है और जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू के मामले फिर से बढ़ने लगेंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। सरकारी अस्पतालों में 125 बेड भी आरक्षित किए गए हैं। अब ये है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है और जैसे ही मानसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है, तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको, करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो है आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो है सरकारी चिकित्सालयों में हैं। और हमारी जो टीम है जिला मलेरिया अधिकारी की और साथ में नगर निगम की, ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, जिसमें सोर्स डिटेक्शन है, लार्विसाइड वगैरह उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फॉगिंग वगैरह है और IEC जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके लिए। और ये जो नगर निगम है वहाँ से चालान के लिए भी कहा गया था, तो वो भी जो है प्रक्रिया चालू है वहाँ पर, जिससे कि लोग जो है इस चीज़ को खुद जो है संज्ञान में लें, अपने घरों के आसपास सफाई रखें। खबर उत्तराखंड से है, जहां पुलिस को 25 दिनों बाद भी बॉबी कटारिया नहीं मिल पाई है। बता दें कि बॉबी कटारिया पर देहरादून की सड़क पर खुलेआम ट्रैफिक रोककर शराब पीने के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद बॉबी कटारिया की पुलिस की तरफ से खोज की जा रही थी। वहीं बॉबी कटारिया को लेकर दून पुलिस का कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। दरअसल 11 अगस्त को भले ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज किया हो, लेकिन पुलिस करीब 25 दिनों बाद भी बॉबी कटारिया तक नहीं पहुंच पाई। अभी तक पुलिस कटारिया के तमाम ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। वहीं कोर्ट में सरेंडर की सूचना पर कोर्ट के बाहर भी पुलिस का रोज पहरा है। अब देहरादून SSP का कहना है कि जल्द ही बॉबी कटारिया के खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। वहीं बॉबी कटारिया पर पहले ही 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा है। उधर दिल्ली पुलिस बॉबी कटारिया को एक और अन्य मामले में आरोपी बना चुकी है। बॉबी कटारिया के अगेंस्ट जो है हमने पर्याप्त साक्ष्य संग्रहित कर लिए हैं। विवेचना कैंट थाना स्तर से की जा रही है और कल ही जो है उसका इंटरिम बेल भी जो है वो कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। NBW कोर्ट ने इशू कर दिया है, वो भी एग्जीक्यूट हमने कर दिया है। जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने भी इनके खिलाफ जो है बहुत हीनस क्राइम सेक्शंस में मामला पंजीकृत किया है और उसमें जो है 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसको जेल जाना है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं से ट्रेस आउट हो जाए, आकर के अपना जो भी इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है वो कर ले और उसके बाद जो भी इसको कानूनी विकल्प उपलब्ध है उसके बाद वो उसका करते हुए अपना जो है बचाव कर ले, जो भी करना हो। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर है। वहीं सीएम धामी शनिवार को बागेश्वर पहुंचे थे, जहां सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मां कोट भ्रामरी मंदिर डंगोली गरुड़ में आयोजित नंदाष्टमी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मां कोट भ्रामरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही विभिन्न विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोट भ्रामरी मेले के लिए फंड की व्यवस्था, बागेश्वर जनपद मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रस्ताव भारत सरकार को भेज जाने, विभिन्न विषयों की कक्षाओं का संचालन करने की स्वीकृति किए जाने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजे जाने, भ्रामरी मेले को राजकीय मेला प्राथमिकता से घोषित किए जाने की बात कही। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बागनाथ जी, बैजनाथ जी, कोट भ्रामरी देवी, चंडिका देवी सहित देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के संकल्प अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी है। जल्द ही ड्राफ्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 1064 ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 2 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड का भी प्रावधान कर दिया गया है। और विधानसभा में हुई नियुक्तियों में अनियमितता की जांच के लिए अध्यक्ष ने एक्सपोर्ट कमेटी बनाई। बता दें कि विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी को पत्र लिखकर जांच कराने का अनुरोध किया था। तो वही विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी देहरादून पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करने पहुंची। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने का उनका कर्तव्य है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि जांच के लिए एक्सपोर्ट समिति गठित की जाएगी। साथ ही ये कमेटी 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। एक्सपोर्ट कमेटी में दिलीप कुमार कोटिया को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रावत को सदस्य और आवेंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष ने सचिव पर कार्रवाई करते हुए बड़ा निर्णय लिया है कि जांच के दौरान वर्तमान विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही 2 चरणों में जांच की जाएगी, जिसके तहत साल 2000 से 2011 तक, 2012 से 2022 तक दोनों ही कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच की जाएगी। के रूल्स रेगुलेशंस किसी भी संस्था में होते हैं। क्यों, किस कारण से वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है। तो इस चीज को मैंने भी संज्ञान में लिया है। रूल्स रेगुलेशंस हो, ACRs हो, प्रमोशंस के तरीके हो, जो भी हो, इन सब पर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और एक सख्त नियमावली निकलेगी जिसको हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, मीडिया से दिख रहे हैं। मुझे मेरी एक समिति गठित की गई है और विशेषज्ञों की है, एक्सपर्ट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं वो। इसलिए जो जहां पे जरूरत होगी, जिसके बयान लेने होंगे, जिससे बात करनी होगी, वो होगी और हमें 1 महीने का इंतजार करना चाहिए। और मुझे पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छी जांच की जाएगी और जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, आहत पहुंची है, गरिमा के आहत जरूर पहुंची है। जिस तरह से पिछले 15 दिन से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो आहत पहुंचा, नेचुरल है कि गरिमा को आहत पहुंची। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जो इस सदन की गरिमा है उसको हम दोबारा बहाल करें। एक 2000 से लेकर 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद जरूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। देखिए, विशेषाधिकार होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एज अ स्पीकर दे हैव सम स्पेशल पावर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार को किस फ्रेमवर्क के अंदर तहत हमें देखना चाहिए, उसकी भी जांच समिति करेगी और बताएगी। ये रूल्स में है। देखिए, मैंने आपको कहा है ना, 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी। और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है, उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ
और खबर हरिद्वार से है, जहां त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में नामांकन के लिए प्रचार लेने के लिए प्रत्याशियों में उत्सुकता नजर आ रही है, जहां प्रत्याशी ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य के लिए पर्चा लेकर हंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से नामांकन सहित मतदान की तिथि तक की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन करने के लिए पर्चा भरने की होड़ लगी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ ब्लॉक बहादुराबाद मानव मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 ग्राम पंचायतों का मास्टर सेट तैयार किया जा चुका है, बाकी सेट तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वोटर लिस्ट में कई तरह की तब्दीलियां हुई है, जिसमें कुछ नाम नए जोड़े गए हैं तो कुछ पुराने नामों को हटाया भी गया है। इस फेरबदल के बाद जो मास्टर सेट तैयार हुए हैं वो सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। डालूवाला निवासी का कहना है कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है, जिसके चलते प्रत्याशी नामांकन के लिए पर्चा लेने के लिए आ रहे हैं और अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो हमारे कुछ साथी हैं जो जिनके साथ मैं भी आया हूँ पर्चा लेने के लिए, और बहुत उत्साह है लोगों के बीच में, बहुत ही खुशी मना रहे हैं लोग इस चीज़ की। प्रशासन ने ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर दी है और जो हो तो उसमें हम ग्राम प्रधान का पर्चा लेना है। इलेक्शन की गढ़ में हर बिरादरी का, हर समाज का लोग काफ़ी दिनों से इस उत्साह में था कि सलीम भाई इलेक्शन लड़े, हम उसे वोट दें। पहले भी मैंने विकास कराया, मेरे वालिद साहब 2005 से 10 तक ग्राम प्रधान रहे। ये कार्य बहुत कुछ हुए और सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं और जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं। विकासखंड बहादुराबाद में अभी वार्ड मेंबर के, प्रधान के और बीडीसी मेंबर के पर्चे बिकने हैं, कल से स्टार्ट हो गए। कल जो पर्चे बिके थे 544 पर्चे हम लोगों ने यहाँ से बिक्री हुआ था और आज का अभी का लेटेस्ट फिगर 729 का है जो अभी तक बिक चुके हैं। 8 तारीख तक इसमें बिक्री हमारी रहेगी, 8 तारीख तक क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है तो तभी तक हम लोग यहाँ पे पर्चों की बिक्री करेंगे। बात करेंगे जमा भी ये विकासखंड कार्यालय में ही होंगे और 6 तारीख से नामांकन प्रक्रिया की जो तारीख है वो स्टार्ट होगा। 6 से 8 का इसमें जमा करने का तारीख निर्धारित। और खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां रामनगर में देर रात एक पूर्व सैनिक की तरफ से ड्यूटी पर तैनात आईआरबी के सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में थाने पुलिस ने पूर्व फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। साथ ही इस मामले में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने कहा कि आईआरबी में तैनात सिपाही विपिन रावत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वो लखनपुर तिराहे पर ड्यूटी कर रहा था। इसी पूर्व सैनिक ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके बाद इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करने के साथ ही कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। मामले की जांच अब की जा रही है। कल एक एक्स-आर्मी सतीश शर्मा द्वारा जो है दारू के नशे में कल हमारे कर्मचारी के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालकर अभियुक्ता की गई थी, जिस संबंध में हमारे द्वारा कल ही अभियुक्त पंजीकृत किया गया। आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और रामनगर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तत्वावधान में रामनगर में समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने बम्बाघेर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर से जुलूस प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने एक ज्ञापन एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। साथ ही इस ज्ञापन में लोगों ने मुख्यमंत्री से रामनगर स्थित सीताबनी क्षेत्र में वाल्मीकि तीर्थ के विकास के लिए मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। मामले में आज विवि ने सभी विभागों के डीन के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न विषयों में घटाई गई सीटों को पूर्व की भांति करने का फैसला लिया गया।
विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर MS नेगी ने इस संबंध में छात्रों को अवगत करा दिया है। बता दें कि कुछ दिनों से विभिन्न छात्र संगठन विवि की तरफ से घटाई गई 2400 सीटों को लेकर विरोध कर रहे थे। छात्रों का विरोध धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा था, लेकिन आज जहां विवि प्रशासन, डीन और छात्र नेताओं के साथ सीटों को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद विवाद खत्म हो गया। उनके और हमारे जो नीति नियंता है उनकी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सीटें पिछले बार थी उनको यथावत रखा जाए और जो हमारी कोर थी, वो जो सीट थी उनको कोर के रूप में, ये हमने अभी तक हमारी जो अधिष्ठाता, जो हमारे ये जो संकाय अध्यक्ष हैं, उनकी जो बैठक है। ऋषिकेश में जिला मलेरिया कार्यालय की लापरवाही सामने आई है। जनपद में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया कार्यालय में धांधली करने का मामला सामने आया। बता दें कि नगर निकायों की एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाओं की खेप भेजी जा रही है। दरअसल नगर निगम तक में इन एक्सपायरी दवाओं के पहुंचने पर इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद निगम प्रशासन ने ये दवाएं वापस लौटा दी। इस बात को लेकर जब नगर आयुक्त से जानकारी मांगी गई, जिसके बाद तत्काल नगर निगम प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस बाबत जिला मलेरिया कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत कराया। नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिले मलेरिया कार्यालय की ये दवाएं वापस भेजी जा रही है। दरअसल डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रहा है। नगर निकायों के छिड़काव के लिए कीटनाशक दवाओं की खेप भेजने का काम किया जा रहा है। 2 सितंबर को 10 लीटर कीटनाशक दवा जिला मलेरिया कार्यालय से नगर निगम को भेजी गई। कीटनाशक दवाओं की बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट मिटी हुई है। खास बात तो यह है कि कीटनाशक दवा सिर्फ नगर निगम की ही नहीं, निकायों में भी सप्लाई हो गई है, जिसमें साफ तौर पर जिला मलेरिया कार्यालय की लापरवाही नजर आती है। इससे ये भी पता चलता है कि आखिर कैसे जनपद में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय के माध्यम से हम लोग को 10 लीटर जो कीटनाशक दवाई होती है, इंसेक्टिसाइड, उसकी प्राप्ति कराई गई थी कल 2 तारीख को। जब उसका हम लोगों ने अवलोकन किया, उसको देखा, तो उसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट उसमें स्पष्ट नहीं थी, मेंशन नहीं थी, कहीं ना कहीं लेबल उसका फटा हुआ था, डे डाउन था, तो उस कारण से वो चीज़ थोड़ा संदेहास्पद लगी हम लोगों को। तो इस कारणवश हम लोगों ने जिला मलेरिया अधिकारी देहरादून को यहाँ से पत्राचार कह के संबंध में अवगत करा दिया है और उनको स्पष्ट कर दिया है कि जो है इसको हम अभी उपयोग में नहीं ला रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की जो दवाइयाँ और कीटनाशक इत्यादि कोई उपलब्ध कराए जाते हैं, तो अगर उसमें इस प्रकार का कोई कमी पाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं मिलती है हम लोग को। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में यूके SSC पेपर लीक मामले में रविवार को 34वीं गिरफ्तारी हुई है। STF ने आयोग के पूर्व संविदा कर्मी PID जवान को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उससे पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों पर पत्नी को नकल कराने के आरोप है। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 92 लाख कैश बरामद किया जा चुका है। फिलहाल मामले में अभी आगे की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से शहरी इलाकों को छोड़कर चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए इसके अनुपालन के लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं चुनावी प्रक्रिया में शामिल हथियारों को जमा करने के लिए लक्सर पुलिस ने भी अब अल्टीमेटम जारी कर दिया। दरअसल लक्सर के थानेदार यशपाल सिंह बिष्ट ने चुनावी मौसम में शराबबंदी पर जोर देने के अलावा निर्धारित समयावधि में असलहा हथियारों को जमा करने की हिदायत देकर अल्टीमेटम जारी किया है। इसी दौरान नियम का उल्लंघन करने और असलहा बरामद हथियार जमा नहीं किए जाने पर पुलिस महकमा उनके हथियारों संबंधित लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। शराबबंदी को कैसे रोकना है और जल्द से जल्द असला जमा करें लोग, ये हमें कहलवाना है। और मेरी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि भाई लोग जल्द से जल्दी अपने असला जमा करें, नहीं तो इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई 3 दिन बाद प्रारंभ कर दी जाए। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी से खिमलोग पास होते हुए ट्रैकिंग पर निकले टैंकर की मौत हो गई।
ट्रैकर की मौत हो गई, माफ कीजिएगा, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैकर रोप रैपलिंग कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैकर हाथ फिसलने से गिर गया। इसमें से 4 लोग खिमलोग दर्रे में फंसे हुए हैं, जबकि 4 नीचे उतरकर चितकुल पहुंच गए हैं। मृतक की पहचान सुजॉय डुले निवासी गांव लिवाड़ी डॉक्टर फेटारी तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी के रूप में हुई है, जबकि घायल सुब्रता विश्वास निवासी दुर्गो नगर के रूप में हुई है। पुलिस सांगला थाने के मुताबिक उन्हें शनिवार को सूचना मिली कि पोटरी के साथ टैकरू का एक दल उत्तरकाशी से किन्नौर के लिए निकला था, लेकिन इसी बीच चितकुल से आगे फंस गए हैं। इसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि अन्य लोग घायल हैं। फिलहाल जांच जारी है। खबर उत्तराखंड के किच्छा से है, जहां चैन स्नेचिंग का मामला सामने आया। बता दें कि किच्छा थाने के अंतर्गत घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही वृद्ध महिला को घायल कर 2 बदमाशों ने महिला के गले में पड़ी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। बता दें कि वार्ड नंबर 4 में 60 वर्षीय एक महिला अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। इस बीच बाइक सवार 2 युवक मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक युवक महिला के पास पहुंचा और किसी व्यक्ति का पता पूछने पर बहाना कर बात करने लगा। आरोपी युवक ने इस दौरान अचानक महिला को धक्का देते हुए उनके गले में पड़ी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। वहीं इस घटना में महिला चोटिल भी हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल मबीला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। लगभग 6 बजे डेली वो सुबह घर के बाहर सफाई करती हैं, वाइफ हमारी, और सफाई करती हैं। वो सुबह सफाई कर रही थी, लड़के 2 आए, एक ने पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी करी, जैसा कि लोग बता रहे हैं पल्सर मोटरसाइकिल थी, मुझे तो मालूम नहीं, और पल्सर खड़ी करी। दूसरा आया जी, वो कुछ पता पूछने लगा, जी हम नए हैं, ये है वो है। तब तक बोली क्या, वो गले से चैन छीन के जो है भाग गए और उनको धक्का दे गए, गिर गए, उनका हाथ फट गया यहाँ से और उनको हल्द्वानी रेफर कर दिया। अब वो हल्द्वानी में हॉस्पिटल में इस समय। और इसमें हमने अपनी टीम लगा दी है, जो आसपास के कैमरे वगैरह हैं वो सब हम चेक करवा रहे हैं, और जो उसमें अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक मांग रखी है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में चैन स्नेचिंग की घटनाएं अपने शहर में बढ़ रही हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और पुलिस जो है अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। हाँ, वो भी उठाया मैंने, कई देखा बाइकर जो है बहुत सलेंसर से उत्पाद मचा रहे हैं, आवास विकास, पंजाबी मोहल्ला, कई जगह मैंने देखा कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी रोक लगाने की मांग की है। हाँ, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लोगों में अविश्वास फैल रहा है और पुलिस का काम है जनता में विश्वास दिलाना। अगर नहीं होगा तो एनवायरमेंटल को आंदोलन करना पड़ेगा। पूर्व में भी पहले भी किए थे, अगर अब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा करेंगे। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं